नवाज शरीफ भी बहुत बहुत रेड लाइंस क्रॉस करते रहे, इन्होंने भी रेड लाइंस क्रॉस की। ये वाली लाइंस रेड ज़्यादा क्यों हैं और नवाज शरीफ की लाइंस रेड कम क्यों हैं? इमरान खान साहब जब ये करना चाह रहे थे कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट ब्लॉक करें, उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आज भी हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर मैसेज भिजवा के कहा गया कि जी ये जो नाम है इनको आप आर्मी चीफ बनाएंगे, वरना मार्शल लगा। बाजवा साहब ने कहा अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे उन्होंने ये सोच लिया यार मैं इतना पॉपुलर हूँ कि मैं तो इक़्तिदार में हूँ या ना हूँ, मैं इनको आर्मी चीफ नहीं रखने दूँगा। वजारत दाखिला की जानिब से जो बताया गया अपने अवामुन्नास को भी, कुछ लोगों के, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह हुआ है तो 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज, उसके अलावा को ID कार्ड्स भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, पासपोर्ट्स भी ब्लॉक कर सकते हैं। वो सारी उन्होंने पूरा एक गाइडलाइन भेजी है। आपकी रीडिंग क्या है कि गवर्नमेंट परेशान है इसको लेकर या इजी है? बिल्कुल कोई गवर्नमेंट कोई भी हो ना, ताकतवर से ताकतवर गवर्नमेंट, उसको अनरेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये बात जहन में रखिए। इस हुकूमत के पास इमरान खान साहब को या PTI को देने के लिए कुछ नहीं है। वो जो 4 मुतालबात हैं उनमें से कुछ नहीं दे सकते। नंबर 2, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त सिरे से बात ही नहीं करना चाहती तहरीक इंसाफ से। लेकिन एक होता है ना कि जो मीनिंगफुल डायलॉग होता है, जिससे कुछ लिया या दिया जाता है, वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आता है कि इस वक्त वो उनके पास सीधा सा हल है कि अगर उनको कोई कहे अच्छा जी नहीं वो खान साहब से बात करें, हालात बेहतर करें, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट से बात करें। फ्रैंकली गवर्नमेंट से आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए आई कुछ? क्या ये गवर्नमेंट वो कहेगी अच्छा जी शहबाज शरीफ साहब रात को अपना बोरिया बिस्तरा बैक करेंगे और कहेंगे अच्छा जी हमारा तो चोरी का मैंडेट है, तो खान साहब का मैंडेट है, उनको वापस कर देते हैं, हम घर चले जाते हैं? ये तो नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करेगा। सो इस वक्त हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें देना नहीं चाहती, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह। देखिए, कोई भी सियासी जमात उस वक्त इफेक्टिव होती है, ताकत में होती है, जब उसके पास लेवरेज हो। क्यों PMLN, पीपल्स पार्टी ये इक़्तिदार में कैसे आ गई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा हो चुका था। वो उनके लिए बैगेज बन चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट वांटेड टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। एस्टेब्लिशमेंट के पास यही ऑप्शंस थे जो PMLN, पीपल्स पार्टी की सूरत में और बाकी जो इत्तेहादी हैं कि इनको मिला के एक नया सेटअप बना दें। आज अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से राब्ता ख़राब हो जाए इस इस्टेब्लिशमेंट का तमाम तर इस निज़ाम से, और वो कहेंगे यार ये सब निकम्मे नाअहल है या वैसे ही हमें फारग करना चाहते हैं, तो PTI विल इनवेरियबली बिकम एन ऑप्शन। वो ऑप्शन बन जाएंगे। लेवरेज आ जाएगा PTI के पास कि यार ये तो वैसे ही गवर्नमेंट इनके गले पड़ी हुई है, इनके तो भार है इनके ऊपर, ये तो सियासी लाश। आप क्या समझते हैं कि इन सारे हालात को सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर रीड नहीं किया और उस रीडिंग के नतीजे में कोई ऐसी वर्केबल प्लान उनके पास नहीं निकाल सके या कोई डायलॉग का कोई खिड़की नहीं खोल सके? नहीं, एक बात याद रखें फात, इमरान खान साहब से 2 चीज़ें जो हाइंडसाइड में आप देखते हैं ना, मैं तो बहसियत सहाफ़ी के आप जब एनालाइज करते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, इमरान खान साहब को खुद भी नहीं पता था कि मैं इक़्तिदार से निकलने के बाद कितना पॉपुलर होऊंगा। इमरान खान के जिस दिन उन्हें तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाला गया, अगले दिन जो आउटपोर हुआ सड़कों पे, वो ऑर्गेनिक आउटपोर था। लोग निकले इमरान खान के लिए। फिर आप देखें कि लोग कहते हैं चलिए नहीं जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जितवा दिए बाई इलेक्शंस। नहीं, वो एक हवा चली थी इमरान खान की, और वो चली और वो पीक कर गई। इमरान खान बाय जुलाई 2022, जुलाई अगस्त, इमरान खान बाय फार बहुत आगे जा चुके थे सबसे। जो गलती इमरान खान साहब से हुई वो शायद खुद भी और जो उनके फिर साथ लोग थे वो नहीं यही कहते थे, जिनमें कुछ कहते थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी तो फलान और ये और वो एक चीज़, वो एक इस रियासत का, इस मुल्क का वो DNA भूल गए कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। आप फ़ौज से फटा करके ना इक़्तिदार में आ सकते हैं तो ना सुकून से रह सकते हैं। इमरान खान साहब ने एक नया शौक़ पाला कि अच्छा यार मैं अब इतना पॉपुलर हूँ तो मैं तो इन्हें नया आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का नहीं लगाने दूँगा। जो गलती इमरान खान साहब से हुई वो सबसे बड़ी ये थी। अगर वो इस चीज़ से दूर रहते और सिर्फ PDM की हुकूमत की ऐसी तैसी फेरते रहते तो इनका रिलेशनशिप कम से कम फ़ौज से सावर नहीं होना था। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बनना था आर्मी चीफ, इट वाज डिसाइडेड कि उन्होंने बनना है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब शामिल थे, उसमें चंद फ़ौज के और लोग शामिल थे कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर फ़ौज के अंदर इतनी बदतरीन साजिश किसी 3 स्टार के ख़िलाफ़ नहीं हुई जो जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ हुई अक्टूबर-नवंबर 2022 के अंदर। इतनी बड़ी साजिश के आप सोच सकते हैं कि वो क्या थी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब बन गए आर्मी चीफ। अब द मोमेंट
वो बन गए तो खान साहब ने तो अपना रिलेशनशिप वैसे ही सावर कर लिया था फ़ौज के साथ। आप यकीन माने कि अभी ये 9 मई 2023 में हुआ ना। मैं बार बार इस बात को क्यों करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। मैंने दिसंबर 2022 में आफ्टर हैविंग गुड लुक एट थिंग्स मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान साहब ने जो कर दिया है इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, और वो माफ़ी नहीं मिली। क्या आप रीड कर पाए हैं पावरफुल हलकों से या गवर्नमेंट के हलकों से नविश्ता दीवार वो क्या लिख के बैठे हैं, कुछ जो आप बता सकें उस पेपर में से निकाल के? वैसे तो जो पेपर आप लहराएंगे हवा में वो खाली होगा और एक मजिशियन, एक एक्सपर्ट मजिशियन की तरह, लेकिन उसमें से कुछ तहरीर शायद जो आप पढ़ सकें वो बताइए। नहीं, जो मैं कुछ लहराने की कोशिश करूँगा वो आप तो ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहसियत सहाफ़ी आपके लिए आसान होगा उसको टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। देखिए, जो इस वक्त हालात है ना वो बड़े अजीब हैं। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये वैसे तो पाकिस्तान की तारीख़ हमें, अगर मैं क्योंकि बहसियत तालिब इल्म उसे पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें आज जैसे हालात नहीं नज़र आते। आज जैसे जो आज है, जो इस वक्त हुक्मरान तबका है वो और इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पर है, वो सियासी जमात और अदलिया का एक बड़ा बहुत भारी आई वुड से अंग्रेज़ी में कहते हैं ना फैट लॉट, वो उनकी साइड पर टिल्ट किए हुए हैं और वो नज़र भी आता है। तो ये बड़ी अनयूजुअल से सर्कमस्टांसेस हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर 2022 नवंबर में मैंने ये देख लिया था कि यार इमरान खान साहब का सियासी तौर पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है और उनके लिए काम बहुत ख़राब होगा, और मैंने उससे फिर 4 दिसंबर 2022 को लिख भी दिया था, यहाँ तक लिख दिया था कि जो हालात बन रहे हैं एक 3 स्टार का कोर्ट मार्शल होगा, ये तक लिख दिया था। तो समझे कि मैं अपना जो मैक्सिमम था जो मैं लिख सकता था वो मैंने लिख दिया था। मैंने कहा यार जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं तो काम बड़ा ख़राब है। अब इस लम्हे आप क्या क्या और देख पा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मसलन अभी मैं आपसे पूछूं 2026 का नक्शा क्या होगा या 2025 दिसंबर का नक्शा क्या होगा, तो आप कोई थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, देखिए मैं आपको जायजा खींच सकते हैं। मैं जो गुजारी बात है, मैं जो दुनिया इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जो मैं आपको बताऊं, एक तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब, चलिए अगर मैं इमरान खान साहब पावर पॉलिटिक्स में आते हुए मुझे एटलीस्ट अभी 2-3 साल तो कहीं नज़र नहीं आते। पावर पॉलिटिक्स की बात करूँ, जेल से निकल की बात मैं बता रहा हूँ, मैं पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये निज़ाम जिस तरीके से बनाया गया है ये निज़ाम अभी चलेगा, और इस निज़ाम को, इस हुकूमत को, ये जो आज है शहबाज शरीफ साहब ने, इसे किसी बयानी की ज़रूरत नहीं है कि इनका बयानिया कोई नहीं है, इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, सियासी नैरेटिव कोई नहीं है। नो नो नो, इनको शायद ज़रूरत हो बहसियत जमात सियासी नैरेटिव की, इस निज़ाम हुकूमत को किसी नैरेटिव की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ भी बहुत रेड लाइंस क्रॉस करते रहे, बिल्कुल, और वो अब हिस्ट्री का हिस्सा है सारा, तो इन्होंने भी रेड लाइंस क्रॉस की। तो इन रेड लाइंस का आपस में कंपैरिजन करें तो ये वाली लाइंस रेड ज़्यादा क्यों हैं और नवाज शरीफ की लाइंस रेड कम क्यों हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरल जहांगीर करामत साहब बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे। उन्होंने सिर्फ एक बात की थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना लें या कोई ऐसे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को बहसियत वज़ीर-ए-आज़म वो अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया। उनका टेम्परामेंट मुशर्रफ साहब वाला नहीं था कि जहांगीर करामत साहब को, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन नवाज शरीफ कौन थे? वज़ीर-ए-आज़म खुद थे। ठीक, जनरल मुशर्रफ थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें सैक करके नए आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, फ़ौज ने मार्शल लॉ लगा दिया। ये नहीं कि फ़ौज ने बड़ा जुल्म किया ना हमारे मुल्क के साथ मुशर्रफ साहब के दौर में, वो अच्छा काम तो नहीं हुआ था ना, लेकिन मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। इमरान खान साहब जब ये करना चाह रहे थे कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट ब्लॉक करें, उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। एक डिफरेंस। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो आपने देख लिया ना, मियां नवाज शरीफ ने सैक किया एक आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ को, तो फ़ौज ने कू कर दिया। तो वो मतलब वो उस इदारे का जो हिस्ट्री है वो आपको बता रही है कि वो जब उन्हें करना पड़े तो उन्होंने माजी में क्या किया। आज वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी बाज़गश्त आपको नवंबर 2022 में, अक्टूबर-नवंबर 2022 में सुनाई गई, जब उसके वज़ीर-ए-आज़म, आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूँ और मैंने कहा भी अपने ब्लॉग्स के अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो आज भी हैं उस वक्त भी थे शहबाज शरीफ साहब,
उन्हें बाकायदा तौर पर मैसेज भिजवा के कहा गया कि जी ये जो नाम है इनको आप आर्मी चीफ बनाएंगे वरना हम मार्शल लगा देंगे। बाजवा साहब ने कहा जी। और इस बात को पाकिस्तान के, और बेशक बाजवा साहब इसे माने ना माने, को और माने ना माने, ये बात बिल्कुल अपनी जगह फैक्ट के तौर पर मौजूद है। और इस बात को कहने वाले कोई हेर से एविडेंस के तौर पर मैं बात नहीं कर रहा, जो लोग मैटर करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब फ़र्क जानिए कि खान साहब से एक ये गलती हुई बहुत बड़ी, क्योंकि अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे उन्होंने ये सोच लिया कि यार मैं इतना पॉपुलर हूँ कि मैं तो इक़्तिदार में हूँ या ना हूँ, मैं इनको आर्मी चीफ नहीं रखने दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार में होते ये सारा करते तो शायद नतीजा कुछ और होता, देखिए क्योंकि आपके पास इक़्तिदार होता है। आप कुछ भी करें ना, आप यार आप देखें कि क्या ताकत होती है हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म के पास। इमरान खान साहब फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ एवेंचुअली बनाना चाहते थे, प्लस वो चाहते थे कि DGISI के तौर पर कंटिन्यू करें। आपको अगर याद हो तो ISPR ने उनका जो पोस्टिंग ऑर्डर था और वो नोटिफिकेशन या जो भी अनाउंसमेंट थी वो पहले कर दी, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। तो मुझे अभी भी याद है कि जो पहले शख्स गए इमरान खान साहब के पास वो फैज़ हमीद साहब थे, उस अनाउंसमेंट के बाद जो ISPR ने की, और उन्होंने कहा जी कि मेरी पोस्टिंग हो गई है, मुझे कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, तो मुझे प्लीज़ जाने दें, क्योंकि मैं एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हूँ। इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता उनको क्या था, वो लोग कहते हैं कि उनकी अहलिया ने उन्हें कहा था कि जी इनको फ़लाने तारीख से पहले नहीं जाने देना। ये जो अमरीका ये तो सब मतलब बेसिकली तो सियासी तौर पर सेलिंग के लिए तो आप जितना मर्जी बयानियाँ बेच लें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो यहीं बिठा के इस तरह जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ कहा गया कि जी आपने इनके खिलाफ कोई बात नहीं करी। हमारे मुल्क में जो वज़ीर आज़म है वो तो जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उनके पास इख्तियार बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो चे जाएगा कि आप वज़ीर आज़म नहीं भी हैं लेकिन आपको लगता है कि यार मैं तो अब इतना पॉपुलर हो गया हूँ, मैं तो किसी को भी लिटा दूंगा अपने आगे, मैं इतना ताकतवर हूँ। उसका जवाब इमरान खान साहब को एक रियलिटी चेक की सूरत में मिल गया। आज अब जितने मर्जी ट्विटर पे बैठ के व्लॉगर्स के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए बयानियाँ बनाते रहे, फैक्ट ऑफ द मैटर एक ही है, आप होंगे पॉपुलर लेकिन बदकिस्मती से आप जेल में, आप होंगे पॉपुलर लेकिन बदकिस्मती से आज तक आपकी दाल नहीं गाल रही। ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और मुझे अपनी लाइफ टाइम में चेंज होते नज़र नहीं आते। आजकल ख़ास तौर पर सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि निज़ाम ने बैसाखियाँ तोड़ दी हैं, तो निज़ाम को इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो कोई शायद नया निज़ाम पनपे इधर। देखिए उस पर आप कोई रीड कर पाए? सुहेल बड़ाई साहब मेरे तो बड़े भाई भी और उस्ताद भी, मैं उनसे इख्तलाफ करने की तो जसारत नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ मेरी राय अक्सर मुख्तलिफ है। ये निज़ाम ना इसने बैसाखियाँ तोड़ी हैं, ना इस निज़ाम को कोई और रिक्वायर्ड है। जो निज़ाम ये चल रहा है उसमें शहबाज शरीफ साहब इज़ द बेस्ट बॉय। वो जो डिलीवर कर रहे हैं वो कोई और डिलीवर नहीं कर सकता। कभी भी आपकी मुक़्तदरा को वो प्राइम मिनिस्टर बुरा नहीं लगता जो यस सर वाला हो। आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक काम नहीं करते और वो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, वो है क्यों। अगर आप क्यों नहीं बोलेंगे तो आप बहैसियत वज़ीर आज़म काबिल कबूल रहेंगे फॉर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये, हाँ नालायकी भारी पड़ जाती है, इनकॉम्पिटेंस भारी पड़ जाती है और आप बैगेज भी बन जाते हैं। लेकिन मैं आज की बात आपको ये बता रहा हूँ कि ना ही एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब से कोई प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। जो इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है, वो कहते हैं जी हमने तो इस 8 महीने 9 महीने में बड़ा अचीव कर लिया इस निज़ाम ने, तो बैसाखी कौन तोड़ने जा रहा है? कोई भी नहीं। बल्कि मैं आपको ये तक कहूँगा कि ख़ास तौर पर जब पंजाब को वो देखते हैं, अगर पाकिस्तान की मुक़्तदरा देखती है तो पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पंजाब उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बेहतर चल रहा है। ये बहैसियत सहाफ़ी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि उनकी जो सोच है कि जी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर पंजाब चल रहा है। और पंजाब के अंदर इस वक्त मरीम नवाज़ शरीफ का वो कहते हैं ना तोती बोलता है, वो है जी कि वो एक हवा बनी हुई है और वो प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स ये वो। क्योंकि एक एडवांटेज जो पंजाब में हुकूमत करने वाले किसी भी हुक्मरान को होता है, पंजाब बड़ा रिच सूबा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ किटी, ख़जाने के तौर पर। आपको अगर कोई एक डायरेक्शन देने वाला कोई भी मिल जाए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो उनकी सोच है, मैं और आप शायद इससे डिसएग्री भी कर सकते हो कि नहीं यार ये नहीं ठीक हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है जो पंजाब में चल रहा है। और वो तो शायद मरीम नवाज़ शरीफ को कहीं और देखते हैं अगले आने वाले 4-5 सालों में।